हमने पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है और वो किस तरह प्रोग्रेस करता है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह की गई। 1960s और 70 के दरमियान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू की। यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज तक चलता आ रहा है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो पाकिस्तान ने इसको किस तरह कोप किया। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि पाकिस्तान स्टार्टेड विद एक्सट्रीमली वीक इंडस्ट्रियल बेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। The British had concentrated all the industrial establishment in the few big cities like Kolkata, Bombay and Madras. पाकिस्तान ने जब अपना आगाज किया तो इसकी बहुत ही वीक इंडस्ट्रियल बेस थी। हुआ यह था कि ब्रिटिश ने जितनी भी इंडस्ट्रीज लगाई थी वो तमाम कलकत्ता, बम्बे या मद्रास जैसे शहरों में थी। अब जबकि पार्टीशन हुई तो ये तमाम तर शहर इंडिया के हाथ में चले गए, तो पाकिस्तान के अंदर तो कोई इस तरह की बड़ी इंडस्ट्री नहीं मौजूद थी। अंडर पार्टीशन all these cities were made part of India. At the time of partition, major industries established in India were textile, jute, sugar, steel, iron, cement, paper and glass. ये जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ये तमाम तर इंडिया में चली गई और पाकिस्तान के हिस्से में कोई ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ना तो आई, और अगर आई तो उनकी भी हालत कुछ बहुत ही ज़ार थी। इस चीज को हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू देखते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह की इंडस्ट्रीज मिली और पार्टीशन प्लान के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में क्या क्या पाकिस्तान के हिस्से में आया। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर 921 बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडिया. Out of these, only 34 came to the share of Pakistan, which is less than 4% of the total. And this was unfair because 20% of the total Indian population lived in Pakistan. यानी अगर 100 लोग हैं उनमें से 20 लोग पाकिस्तान में आ रहे थे, लेकिन उनके लिए सिर्फ 4% इंडस्ट्री दी गई। आउट ऑफ 921 पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 इंडस्ट्रीज आई। इन फैक्ट्स एंड फिगर से साबित होता है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल बेस थी वो बहुत ही वीक थी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज व्हिच केम टू द शेयर ऑफ पाकिस्तान वाज इवन पुअरर। इंडियन इंडस्ट्रीज unit had a total capacity of employing 1137,150 persons daily. Pakistan's 34 unit had the capacity of employing only 26,400 persons daily, which is almost 2.32% of the total. यानी इतने ज़्यादा यूनिट्स में से पाकिस्तान के पास जो यूनिट्स आए उसमें सिर्फ और सिर्फ 26,000 लोग एम्प्लॉय हो सकते थे, जो कि 2.32% ऑफ द टोटल है। यानी 98% ऑलमोस्ट इंडिया के पास था लेबर फोर्स या उनकी इंडस्ट्रीज, और पाकिस्तान के पास तकरीबन 2.32% था, विच इज़ अ वेरी लो अमाउंट। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल बेस बहुत ही वीक थी और ये बाकायदा ब्रिटिश और इंडियन ने प्लानिंग करके मिल के किया था।